जैसे जैसे हरियाणा के अंदर चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है, इस दौरान आज नारनौल में कांग्रेस प्रत्याशी राव नरेंद्र सिंह के कार्यक्रम में स्थित कैलाश सोनी ने कहा कि हरियाणा में भाजपा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी आदि प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी जैसी सुविधाओं से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, जिसके कारण हरियाणा में भ्रष्टाचारी पूरी चरम सीमा पर चढ़ चुकी है, जिससे हरियाणा में भाजपा सरकार ने किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया, न ही कोई गरीब आम नागरिकों की सहायता की। भाजपा सरकार सिर्फ दिखावे की सरकार है। वह लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, जिससे अब हरियाणा की जनता जान चुकी है और युवा पीढ़ी भी भाजपा से दुखी है। आगे क्या कहा, सुनिए। के साथ जाए तो जो टाइम 1 घंटा को, आध घंटा को गांव तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगे, वो धीरे धीरे जो टाइम की जो सेटिंग है ना, वह एडजस्टमेंट बिगड़ जाए और सुबह से बिगड़ती बिगड़ती शाम ने 3, 4, 5 घंटा हो जाए। यह एक मजबूरी है, नेता बोल भी नहीं सके। हालांकि उनके साथ रहनिया बार बार यह बात चेत में भी करवाता रहे कि भाई अब लेट हो रहा, वो भाई क्या करें भाई साहब। फिर वहां जाएं, उसको सम्मानित करने के लिए इनको पगड़ी भराओ, उनको पगड़ी भराओ, ये पगड़ी भराएगा, वो माड़ा, ये माड़ा, तो टाइम लग जाए। लेकिन एक बात आपने क्लियर बता रहा हूं, कोई भी नेता हो, जब 4-4, 5-5 घंटा लेट हो जाए, इसका मतलब लोग बाग उनको आने नहीं दे रहे। इसका मतलब अच्छा स्वागत हो रहा है और उनको जीत का जो है पलड़े में जाते जा रहे हैं। जब भी तो भीड़ है, अरे भीड़ ना तो नेता ने 2 मिनट लगे रबड़ा के चाल पड़ा, कहें कि कोई गड़बड़ी नहीं है। क्योंकि जब कोई आदमी नहीं रहेगा तो रुकेगा क्यों, चलो भाई, वह चल पड़े। लेकिन भीड़ की वजह से किसी को मना ना करते हुए और इतना टाइम तो ज्यादा है। अभी हम वहां जब चिंडाड़िया में थे, जब करीब 6:30 बज रहे थे, उसके बाद उनको मोहनपुर जाना था। मोहनपुर से डोर कला दो ढोर है, वहां पर जाना था, फिर यहाँ पर उनको आना था। इस प्रोग्राम में शायद 1 घंटा और भी लग सके। ये है प्रोग्राम की सही डिटेल। तो भाई, और रुझान अब अपने बीच में क्या हो रहा है, शहर में तो जाना है, गांव में क्या हाल है, और गांव वाला जाना है, शहर में क्या हाल है। दोनों चक्कर में पड़ रहे हैं। लेकिन एक बात, दौर खुर्द में आ लिया तो यह कह दी मैं, उसके बाद उरे या होगा, ठीक है। और कुछ बोलना, गांव वाला जाना है, अब शहर में बेरोना क्या हाल है, और शहर वाला जाना है, गांव में क्या हाल है। दोनों साइड में एक दूसरा का हाल पूछने में जरा वो आ रही है। लेकिन हालात ये है कि शहर के अंदर जैसे कि अपना सिख समाज सारा एकजुट होकर के, और जो भाई नरेंद्र ने समर्थन दिया, सराफा एसोसिएशन भाई नरेंद्र ने समर्थन दिया, अग्रवाल समाज ज्यादातर भाई नरेंद्र ने समर्थन दिया, एकजुट होकर के ना। अभी इसके बाद शुभम समारोह में भी प्रोग्राम है, 2 मोहल्ला में और भी प्रोग्राम है। इसका मतलब शहर में रुझान बहुत बढ़िया। मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूं कि हम लगातार राव नरेंद्र शायद अब की बार ये चौथा चुनाव लड़ रहे हैं। 3 चुनाव पहले लड़ चुके, 3 चुनाव में शहर में इतना वोट नहीं मिला। अब की बार रिकॉर्ड तोड़ वोट नरेंद्र ने मिलेगा। साथियों, यह एक देखने की बात है। हमारे सैनी समाज भी चाह रहा था कि भाई वोट टिकट हमें मिलेगी, और अदर कास्ट में भी, जैसे अहीर कास्ट में है, ब्राह्मण कास्ट में है, सभी अपना अपना दावा ठोक रहे थे अगर भाई हमें मिलेगी टिकट। लेकिन बहुत ही शुद्ध और अच्छा आदमी, खाली उनको ओम प्रकाश हेडियो, कमाल है, बार बार थोप दिया जाए। अरे 10 साल पहले भुगत रहे हैं, फिर वापिस राव इंद्रजीत सिंह फिर इनको ही थोप दिया, जिनको शाम के टाइम 8 बजे के बाद हम बात भी नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका, ये तो आपने सबने पता ही है, सबने पता हो मेरे ख्याल। रात का 8 बजे बाद, क्योंकि बात करने के लायक नहीं तो बात नहीं कर सका, ऐसे एमएलए, और उन्हें भुगत लिया हम 10 साल। और फिर हमारे सामने भाई आज हमारा शहर के अंदर हम देखा पाइपलाइन, सीवर लाइन बिल्कुल ठप, शहर के अंदर गंदगी का ढेर, हर मोहल्ले में सड़क और नाली टूटी फूटी, नगर परिषद में भ्रष्टाचारी को ढेर,
कमाल की बात है कि नगर पार्षद खुद नगर परिषद में धरना दे रहे हैं। आप लोगों ने पता अखबार में भी आती रही है। कमलेश सैनी खुद भी धरना में शामिल हो गई कि भाई मैं करवाऊंगी काम, है तू करवा दे। फिर एक दिन एडीओ भी साहब पहुंच गया धरना पे, बोलो मैं चुनाव से पहले अगर छलक लाड़ा का काम नहीं करवाया तो मैं भी धरना पे बैठ जाऊंगा। अरे मंत्री रहे उड़वा, तू विधायक रहे उड़वा, तू जनप्रतिनिधि है, तू भी धरना पे बैठा गो। ऐसा मतलब बस की कुछ नहीं है, बस की भ्रष्टाचारी में लिप्त। अब जाके देखो पब्लिक हेल्थ ठेकेदार फिट, नगर परिषद ठेकेदार फिट। भाई ये लाडू पाडू ब्याज बेच ली यार, ये पैसे दे दी यार। तो ठेकेदार में वे फिट, नगर परिषद में फिट, नारनौल परेशान, नारनौल गंदगी का ढेर पे बैठे हुए। अब जो ना देनिया वोट जो था ना, वह भी लगभग न बोले यार दुखी हो लिया, अरे नहीं फिर बता अपने अभी राव इंद्रजीत सिंह फिर। अब उनने सैनी समाज ने केस उधरो तो कि अब की बार हम धर्मवीर जी ने वोट दिया है तो हमारा नंबर आवेगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी है, तो बोलो टिकट को नंबर मारो है। अरे मैं बोलो राव नरेंद्र ने जिता रहा, अगर धर्मवीर ने जिता हो तो हमने टिकट ना मिले न, बोला ना मारो नायब सिंह है वो मुख्यमंत्री है, मुगाच्छो भाई ले लिए। अब नायब सिंह के हालात है मुख्यमंत्री की, क्या खुद लाडवा से चुनाव हार रहे। वह पहले कहने लगे मैं तो करनाल से लड़ूंगा, और उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे नहीं लाडवा से लड़ेगा, उन्हें खुद ने नहीं बेरो मैं कठा से लड़ूंगा, और उन्हें उठा से टिकट मिल गई। अब एक पवन सैनी और दो एक टिकट होगी, पूरा हरियाणा में 2 टिकट मिली, तो फिर उरा को नंबर की थे। उरा को नंबर तो जब खत्म हो ना, जब है भाई साहब ने बोझ ने परा न करे, बोझ बन गो सिर के ऊपर, काम नहीं हो शहर के अंदर, गंदगी का ढेर में बैठे हम। बताओ पाइपलाइन सीवरलाइन कहां सही है, आप मुझे बताओ कहां काम सही हो रहा है, आप मुझे बताओ पब्लिक हेल्थ में काम सही है या नगर परिषद में कोई आईडी से दुखी, ये लाओ वो लाओ ये लाओ डॉक्यूमेंट्स। एक आदमी ग्रेजुएट हो वो कागज लेकर सरकार में घूमता रहो, मेरे या देखियो, मेरे या देखियो, मेरी आईडी देख ले, मेरे या देख ले, बड़ा परेशान है। तो भाई जो परेशानी का जो समय अपने सामने आ रहा है, आज सारा जना शहर के अंदर भी दुखी और परेशान होकर के। लेकिन एक बात और भी बताऊं कि शहर बहुत शानो हुए है। जो अग्रवाल समाज है शहर के अंदर ज्यादातर बुद्धिजीव रहे, गांव में भी अच्छे आदमी रहे, लेकिन शहर में तो छट्टू छट्टू है ना, वह आ जाए ना, अरे वह छोरा ना बेटा बढ़ावांगा और आगे बढ़ावांगा, अरे ठीक है तो पहले दुकानदार रही है। जब ये दुखी होवे तो यह समझ लो कि हवा एडीओ की खराब हो चुकी है। आने वाला समय जो है, अब उनके साथ साथ देखने की बात है, आज हरियाणा सरकार के अंदर 65 और 70 सीट कांग्रेस की साफ नजर आ रही है, यह बिल्कुल साफ है। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री कांग्रेस को साफ नजर आ रहे हैं, तो हवा का जो रुख है ना, ये है ना, ये हवा का रुख सारा शहर ने बदल रहे हैं। परेशानी 10 साल से दुखी, और फिर इस प्रकार से गांव में भी हालात है, वो भी है 10 साल से झूठ मूठ की सरकार, हिंदू और मुसलमान लेना ना देना ना। बोलो जो राम को लाया है हम उसको ले आएंगे, अरे राम तो हमने लेकर आया, तुम राम ने लेकर आया हो, कमाल कर दिया। अयोध्या से चुनाव लड़ो तो वह जो राम अयोध्या के अंदर ही है ना, अयोध्या में जब मंदिर बनाओ, सैकड़ा मंदिर तोड़ दिया, पुराना निरा मकान तोड़ दिया, अयोध्या में ही ये हार के निकला। राम फिर नाराज होगा ना, तो डिट जाओ। मारे एक नेता बीजेपी वालों भाषण दे रहे हो तो मंडी में, तो वो कहने लग रहे हो तो तुम बीजेपी को वोट डालोगे सीधा राम के चरणों में जाएंगे, मुझे कोई कनेक्शन कर रखे हो भाई, घटी न जाओगा। इस प्रकार की बातें करे तो राम भी अन्य माफ नहीं करो, वहां से भी हार के निकला। तिरुपति बालाजी का हारा, जहां जहां जो संस्था बना रखी थी हर जगह हारा। आज देश के अंदर जिस प्रकार की बातें जो चल रही है कि है, लो बोल 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 दो मेरा भाई,
ईमानदारी की बात है। जब अब भाई 2009 के अंदर भाई नरेंद्र चुनाव जीता था हजका से, फिर 2014 में मोदी जी कही कि 2 करोड़ नौकरियां देंगा, कालो धन लाके देंगा और 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, गंगा साफ कर देंगा। इतना वादा करया, लोग बाग जाना होश के जो 15-15 लाख रुपए देगा तो अपने मोदी जी का कहना से काम कर दो कि वो अपने घर में गाड़ी भी मिल जाएगी, घर से निकलते हैं गाड़ी में बैठ के चल पड़ांगा। लोग बाग मोटा ख्वाब ले लिया और फिर बोलो देश भगत ही वही है। हम जब कहा करता देख ले भाई, लेकिन मोदी जी झूठ बोल के 2 करोड़ नौकरियां में 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी। उनने 10 साल के अंदर 10 लाख नौकरी पूरी नहीं दी और 10 साल के अंदर देनी थी 20 करोड़, 10 लाख भी नौकरी नहीं पहुंचाई। यह है मोदी की बात। काला धन को नाम लियो कि काला धन ले आऊंगा। मैं ईमानदारी से बात करूं, अपन गुजरात मॉडल बतायो। हम यह कह रहे हैं कि हमने गुजरात मॉडल नहीं, मारो हरियाणा मॉडल सही है। हमारा देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, जय जवान जय किसान और जय मजदूर, ये हमारा देश। लेकिन जो है हमने तो यही चाहिए। अब गुजरात मॉडल में गुजरात का कम से कम 27 और 28 आदमी अपना देश का पैसा लेकर के बाहर चला गया। बहुत बार कौन था? ज्यादातर गुजराती। अरे अपनो धोड़ो धन तो तब लेगा, वो तुम ले आए नहीं, कालियो किससे लाओगा? ये एक सोचने की बात, एक झूठ बोलने की बात। कोविड-19 में जब लोगों गंगा साफ करांगा, आप याद करो कोविड-19 के टाइम 2-2 हजार दिल्ली की डेड बॉडी जाया करती, याद होगी मेरे ख्याल आपने। दिल्ली की डेड बॉडी 2-2 हजार दिल्ली, गंगा साहब की जगह और काम उल्टो ही होगा। डेड बॉडी जब ऑक्सीजन खत्म, उनको मंत्री कहने लगे ऑक्सीजन की वजह से तो कोई मरिया ही को नहीं। अरे वो मेरा शेर अच्छी झूठ बोलगा। मतलब हिंदू मुसलमान जात पात, अब किसान आंदोलन करो तो बस 13 महीना किसान लोग काला धन को, जो काला कानून अपने पे लगाया किसानों के ऊपर, 13 महीना धरना दियो, बोले हम देश हित में कर रहे हो काम। और 750 किसान जो मर गए हमारे, शहीद हो गए, फिर वो काला कानून ने हटायो, यो भी देश हित में। तो ये 750 मर गए, 750 मर गए, उनका कोई जिम्मेवार है? लेकिन अब देखा पहलवान बेटी, ये जाटा के, ये जाट बिरादरी से। कभी और बिरजभूषण ने उन्हें सस्पेंड करने को मतलब नहीं, वो इस्तीफा देने को मतलब नहीं। मणिपुर में देखा तो प्रधानमंत्री आज तक ही नहीं गयो मरन ले। हर जगह देखा, पूरा देश के अंदर अस्त व्यस्त काम हो रहा है, लेकिन मोदी जी झूठ बोलने में कसर नहीं छोड़ रहा। कि मोदी जी कहे अगर तुम कांग्रेस में लाओगा तो तारा जो है ना मंगलसूत्र ले लेगा कांग्रेस वाला। अरे ईब तक तो दाम मंगलसूत्र में है, ईब के अंतराल उठेगा, 2 मकान में 1 मकान भी ले लेगा। और तो और बोलो 2 भैंस में 1 भैंस ले लेगा। 11,000 भैंस है पूरा हिंदुस्तान में। अरे 5.5 करोड़ जो है ना भैंस कट्ठे बंद है, या तू जगह दे दे फिर हम तो ले लेंगे यार। मतलब झूठ की बात, झूठ के अलावा कुछ लेनो देनो नहीं है भाई। रही बात अपना नारनौल शहर की और हमारा टीकाराम जी, ये हमारा भाग्य है, यह मामूली बात मत समझियो। बहुत बड़ा नेता है। विपक्ष के अंदर जो नेता हो ना, नु समझ मजबूती हो। जब उनकी सरकार चल रही थी तो कोई विपक्ष को नेता नहीं था। अब की बार राहुल गांधी जो है 10,000 की पद यात्रा करके सारी जनता से मिल करके, ड्राइवर से, मिस्त्री से, खेत जमींदारा से, हर से जब विपक्ष में पहुंचे, अब जब जवाब पूछने लगा, जवाब सवाल होया, तो मोदी जी, अमित शाह जी सारा का सारा ऐदरा आपस में तिल मिलान लग गया बहुत जोर से। कोई जवाब नहीं है। जवाब बोलो 400 पार, और फिर नहीं आई उनकी सरकार, 300 में सिमट का सारा। यह एक सोचने की बात है। अपने अपनों पिछली बार कहे 75 पार को नारो लगाया था अपनों, 75 पार यहाँ 40 आई थी। अब क्या पार को नारो लगाना भूल गया? ये कौन सो पार ने बेरो करना? अब मैं करूं 20 पार करना भी मुश्किल है। 20 पार करना भी मुश्किल है। 70 के आसपास सीट अपनी कांग्रेस की आ रही है। सरकार बिल्कुल स्पष्ट लफ्जा में जो अपनी हरियाणा में अपनी कांग्रेस की आ रही है। तो आप सभी लोगों से
मैं तो भाई बोलूं तो ठीक ठाक हूं, लेकिन बोलूं बहुत साफ हूं। हमारा लोग आगे जचे भी है और मैं सच्चाई के साथ बोलूं, झूठ कभी नहीं बोलूं। तो भाई गांव की चिंता मत करो, शहर की भी चिंता मत करो, जो भी है जय की भी ड्यूटी जहां पर भी लगाए वो सारा जना अपनी ड्यूटी समझ के गंगा ने पार करनी है ना, एने जो आप सिर पे ढो रहे हैं 10 साल से लगातार, वजन ने ठाके पराने पटको और भाई नरेंद्र ने जिताओ तो सारा जना मिलकर ताकत बनेगी। और जब आपकी ताकत से तुम बनाओगे एमएलए, और यह बात तय मान लियो, कैबिनेट मंत्री में तो रोड़ो है ही कुन्ना, एमएलए तो हम बनाओगा, कैबिनेट मंत्री बनेगो। नरेंद्र के तो पर झटका लाग लिया, मुंह में भी अकल आ गई, 2 झटका लग लिया। मैं बोलो भाई बिल्कुल ठीक रहूंगा, बोले ठीक रही है भाई, बोले ये ठीक रहूंगा, बढ़िया काम करूंगा। तो वह झटका ला कर अकल आ गई, अपना पराये की पिछाड़ हो जाएगी। तो मैं ज्यादा टाइम ना लूं, घड़ू ले लियो, मेरे ख्याल तुमने आंगली ठा लियो भाई, मैं तुमने ना मन ला रहे हो तो है, तो फिर मैं बैठ जाऊं, ये ना स्वाद आ रहा। खैर कोई बात ना, हमारा और भी वक्ता होगा, क्यों मैं तो ऐसी आदत है 1 घंटा 1.5 घंटा 1.25 घंटा हमारे भाई अशोक चौधरी हमारे बीच में पहुंच गया और हमारे वाइस चेयरमैन जी साथ साथ है। तो भाई यह बात कर ले, मेरा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये हमारा सिख समाज आ गया, ये सारा एक ही हो रहा है, बोलो मारना कौन है, एक भी बाहर नहीं। तो भाई जोड़ा का जोड़ा सब मिल रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को टाइम दिया और आनंद लिया और मजा लिया और मजाक करी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी बात पर गौर करियो, मंत्री बनानिया तुम हो, तुम दोगे एमएलए ने वोट, वो सीधो जा रहे हो मंत्री ने वोट और आगे बढ़ रहे हो मुख्यमंत्री। धन्यवाद, राम राम भाई।